बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने 2018 में सीडीपीओ का मेंस एग्जामिनेशन लिया था। जनरल स्टडी पेपर फर्स्ट का हम लोग उसका क्वेश्चन पेपर देखेंगे। समय 3 घंटे का होता है, 300 मार्क्स के ये पेपर थे। 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। टोटल 3 सेक्शन में क्वेश्चन डिवाइड रहता है। आप इंस्ट्रक्शन पढ़ सकते हैं। सेक्शन 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। स्टेटमेंट है द संथाल हुल बिगेन इन 1855। The core of the movement was economic. The basic cause of the uprising was agrarian discontent. Elucidate. स्पष्ट करना है कि संथाल हुल की शुरुआत 1855 में हुई। आंदोलन का मूल आर्थिक था। विद्रोह का आधारिक कारण कृषक असंतोष था। 2 हुल हमें पढ़ना है, एक संथाल हुल है और एक बिरसा मुंडा का जो उलूगुलन है, जो 1899 से 1900 के बीच में हुआ था। और संथाल हुल जो है 1855 से 56 के बीच में हुआ था, जो कि सिद्धू और कान्हू ब्रदर ने स्टार्ट किया था संथाल हुल को। यदि संथाल हुल कभी भी आए क्वेश्चन में तो ये पूरा लाइन चिपका देना है आंसर में, क्योंकि यह जो लाइन है उसका ऑब्जेक्टिव ही हो जाएगा। जैसे ऑब्जेक्टिव ऑफ संथाल हुल क्या होगा कि संथाल हुल की शुरुआत 1855 में हुई। आंदोलन का मूल आर्थिक था। विद्रोह का आधारिक कारण कृषक असंतोष था। इसी को तो स्पष्ट करना है, यही उसका ऑब्जेक्टिव है। क्वेश्चन नंबर 2 क्रिटिकली एनालाइज द प्रोग्रेस ऑफ द, देखिए यहां पर रिवोल्ट जो वर्ड है ना, आई स्ट्रांगली डिसएग्री फॉर दिस वर्ड, क्योंकि बिल्कुल ये बर्दाश्त के बाहर है कि इस तरह का कोई भी वर्ड यूज करे 1857 की क्रांति के साथ। रिवोल्ट का मतलब दूसरा होता है। ये रिवोल्यूशन था हमारा, रिवोल्ट नहीं था। हमने रिवोल्ट नहीं किया था, हमने रिवोल्यूशन किया था। हम आज़ादी चाहते थे उन अंग्रेजों से जो कि हमारे घर में घुस के हमारे ऊपर अत्याचार कर रहे थे। तो यहां पर बिल्कुल अब रिवोल्ट वर्ड नहीं यूज करना चाहिए किसी भी बुक में, किसी भी पेपर में। रिवोल्यूशन ऑफ 1857 होगा ये। मैं बिल्कुल डिसएग्री करता हूं इस वर्ड से, रिवोल्ट से, क्योंकि वो हमारे लिए रिवोल्ट नहीं था। अंग्रेजों के लिए रिवोल्ट हो सकता है, हमारे लिए रिवोल्यूशन था ये। सबसे पहले इस सेंटेंस को सुधारते हैं। रिलैक्स। क्रिटिकली एनालाइज द प्रोग्रेस ऑफ द रिवोल्यूशन ऑफ 1857 इन बिहार। बिहार में 1857 के विद्रोह नहीं भाई, क्रांति। ओके, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। मतलब ये खून खौल जाता है भाई इस तरह के वर्ड देखते हैं तो। व्हाई यू यूज दिस टाइप ऑफ वर्ड। इवन देखिए काकोरी कॉन्स्पिरेसी पहले हम लोग पढ़ते थे, लेकिन अब काकोरी हमने एक्शन प्लान किया था। वो हमने थोड़े ही कोई कॉन्स्पिरेसी किया था, हमने डकैती थोड़े की थी भाई। वो काकोरी में हमने एक्शन किया था भाई। इसको भी सुधार लीजिए। विद्रोह बिल्कुल बर्दाश्त करने से, मतलब कि वो एक्सट्रीम है ये शब्द हमारे लिए। तो बिहार में 1857 के क्रांति की प्रगति का आलोचनात्मक विश्लेषण करें, ये सही इसका होगा। देखिए इसमें क्या करना है, क्रिटिकली का मतलब हुआ कि पॉजिटिव और निगेटिव भी करना है। क्रिटिकली एनालाइज में निगेटिव जो इसका होगा कि हम लोग कोऑपरेटिव नहीं थे, हम लोग एक दूसरे को समझ नहीं सकते थे। क्योंकि देखिए बिहार का जो मेन सेंटर था 1857 की क्रांति, वो था जगदीशपुर, जहां से कि बाबू वीर कुंवर सिंह ने मोर्चा संभाल रखा था। जस्ट जगदीशपुर से 30 किलोमीटर दूर डुमरांव है, और वहां का जो महाराज था वो अंग्रेजों के साथ था। अर्थात कि एक ही जगह पर 2 लोग जो हैं वो एक अंग्रेजों के खिलाफ हैं, एक अंग्रेजों के साथ हैं। तो यहां पर जो है वो क्रिटिकली एनालाइज हो जाएगा कि हम लोग जो हारे थे, इवन हमारा जो फेलियर था 1857 का रिवोल्यूशन, उसमें मेन जो रीजन था वो कोऑपरेशन था। कोऑपरेशन बिटवीन जो यहाँ के जो राजा थे वो कुछ अंग्रेजों के साथ थे, कुछ इनका मतलब कि रिवोल्यूशन कर रहे थे 1857 में। तो बिहार में 1857 के विद्रोह की प्रगति का आलोचनात्मक विश्लेषण करते हुए हमें बाबू वीर कुंवर सिंह को मेन हीरो रखते हुए, मतलब सेंटर में रखते हुए इसको चर्चा करना है। क्वेश्चन नंबर 3 इवेल्युएट महात्मा गांधी टेकिंग इनटू अकाउंट द चंपारण सत्याग्रह इन पर्टिकुलर। चंपारण सत्याग्रह को विशेष दृष्टिगत रखते हुए महात्मा गांधी का मूल्यांकन करना है। महात्मा गांधी ने चंपारण में सत्याग्रह जो है वो 1917 से स्टार्ट किया था। तो इसमें पूरा 1 साल लग गए थे। अप्रैल 1917 से लेकर मार्च 1918 तक जो गांधी जी थे वो चंपारण में रहे थे, और इसी को मेन फोकस रखते हुए, चंपारण सत्याग्रह को ही मेन फोकस रखते हुए गांधी जी का मूल्यांकन करना है। ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। पॉइंट आउट द मेन फीचर ऑफ पटना कलम के बारे में पूछा गया है। पटना कलम शैली की प्रमुख विशेषताओं को बताएं। बीपीएससी में 3 आर्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला है पटना कलम, दूसरा है मौर्यन आर्ट, तीसरा है पाल आर्ट। इसी में से एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो
इस बार जो सीडीपीओ था उसमें पटना कलम के बारे में पूछा था। क्वेश्चन नंबर 5, थ्रो लाइट ऑन द प्रोग्रेस ऑफ पीजेंट्स मूवमेंट इन बिहार ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ नेशनल स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय संग्राम के दौरान बिहार में कृषक आंदोलन की प्रगति पर प्रकाश डालें। देखिए, जैसे 1857 का जो रिवॉल्यूशन था उसमें मेन हीरो कौन थे? बाबू वीर कुंवर सिंह। तो उसी तरह से जब पीजेंट मूवमेंट ऑफ बिहार होगा उसमें स्वामी सहजानंद सरस्वती मेन हीरो होंगे, यानी कि वो सेंटर में होंगे, और फिर जो है पीजेंट मूवमेंट बिहार में बढ़ेगा और वो उसका कोर्स होगा। तो यहां पर स्वामी सहजानंद को मेन हीरो रखते हुए अपना आंसर लिखना है। ये 5 क्वेश्चन में से हमें 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे। नाउ सेक्शन 2, इंडियन फार्मर्स आर beset with problems and as many of them think that the ultimate solution of unfortunate painful suicidal attempts actions the factors responsible for the developing these situations and present your remedial views। भारतीय कृषक समस्याओं से घिरे हुए हैं तथा जैसे कि उनमें से अधिकांश सोचते हैं कि उनका अंतिम समाधान दुर्भाग्यपूर्ण, पीड़ादायक, आत्मघाती प्रयास है। इस परिस्थिति के विकसित होने के लिए उत्तरदायी कारकों का मूल्यांकन करें तथा अपना निदानात्मक दृष्टिकोण प्रस्तुत करें। इसमें फार्मर से रिलेटेड जो इशू है उस पर क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 7, बिहार इज अ रिच स्टेट regarding its human resources in spite of that its contribution in national and international game competitions is insignificant। Discuss the reasons behind this and bring out suggestions to improve this situation। अपने मानव संसाधन की दृष्टि से बिहार एक समृद्ध राज्य है, फिर भी राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतिस्पर्धाओं में इसका योगदान नगण्य है। इसके कारणों की विवेचना करें एवं इस स्थिति में सुधार लाने के उपाय बताएं। देखिए, बिहार में तो हम सब लोग बहुत सारे हैं ही, हमारा रिसोर्स है यानी कि ह्यूमन रिसोर्स है, लेकिन हम लोग, हमारा जो मेन जो युवा है ना, वो पढ़ने लिखने को ये समझता है कि हमें जॉब लेना है, जबकि जो जॉब से ही हमारा दुनिया नहीं चल सकता। इसीलिए हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट की जो परेशानी है वो ये है। हमें अपने नज़रिए को चेंज करना होगा और केवल जॉब लेने के पीछे नहीं भागना होगा हमें, तभी जाकर हम खेल में भी अच्छा प्रदर्शित कर पाएंगे या और भी अदर क्षेत्र हैं उसमें अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। तो मेरे ख्याल से लगता है कि जो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो हमें स्कूल लेवल पर ही स्पोर्ट को बढ़ावा देना होगा। केवल ये नहीं सिखाना होगा हमें अपने बच्चों को कि पढ़ने का मतलब केवल जॉब लेना होता है। ओके, पढ़ने का मतलब समग्र विकास होता है, जॉब लेना एक है पढ़ाई का मतलब, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सारे स्टूडेंट जो है वो कुछ और करना चाहते हैं, लेकिन उनको ये सिखाया गया कि नहीं भाई, जॉब ही लेना आपकी प्रायोरिटी है। भाई, जो वो करना चाहता है उसे करने दीजिए, उसको उसमें अच्छा लग रहा होगा तो वो अच्छा कर लेगा स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है 8, द रोल ऑफ पाकिस्तान हैज नेवर बीन पॉजिटिव नॉर कोऑपरेटिव इन सॉल्विंग कश्मीर इशू in spite of India's best efforts, review in the light of recent incidences and suggests possible measures to conclude this issue। भारत के सर्वश्रेष्ठ प्रयत्नों के बाद भी कश्मीर मुद्दे को सुलझाने में पाकिस्तान की भूमिका कभी भी सकारात्मक ना तो सहयोगात्मक नहीं रही है। हाल की घटनाओं के प्रकाश में इसकी समीक्षा करें तथा इस मुद्दे को हल करने के संभावित उपाय सुझाएं। सेम प्रॉब्लम पाकिस्तान और चाइना दोनों के साथ इंडिया का होता है, तो ये दोनों जो क्वेश्चंस हैं तैयार रखने चाहिए अपने को। क्वेश्चन नंबर 9, द फीलिंग ऑफ रीजन रेस रिलीजन रेदर देन नेशनलिज्म इन इंडिया इज डिटरमेंटल टू द डेवलपमेंट ऑफ द नेशन। इज दिस ट्रू? व्हाट वुड बी द सुटेबल पॉलिसी फॉर द बैलेंस्ड डेवलपमेंट ऑफ डाइवर्सिफाइड इंडिया? डिस्कस। भारत में राष्ट्रीयता के बदले प्रदेश, जाति, धर्म की भावना देश के विकास में हानिकारक है, क्या यह सत्य है? विविधतापूर्ण भारत में संतुलित विकास के लिए कौन सी उपयुक्त नीति होनी चाहिए, विवेचना करें। क्वेश्चन नंबर 10, ऑलमोस्ट एवरी ईयर बिहार सफर्स विद नेचुरल हैजर्ड्स इन स्पाइट नॉट येट एनी पॉलिसी और प्रोजेक्ट has been brought out by agency। Do you have any policy or project to get relief from the losses? बिहार लगभग प्रति वर्ष प्राकृतिक आपदाओं से हानि उठाता है, बावजूद इसके किसी अभिकरण के द्वारा कोई नीति या परियोजना नहीं लाई गई है। क्या आपके पास इस हानि से मुक्ति पाने के लिए कोई नीति या परियोजना है? नॉर्थ बिहार में हम लोग बाढ़ से परेशान रहते हैं, साउथ बिहार में हम लोग ड्रॉट से परेशान रहते हैं यानी कि सूखा से। तो ये रहे 10वां क्वेश्चन, और इसमें से 5 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे सेक्शन 2 से भी। सेक्शन 3 में
4 क्वेश्चन है और यहाँ से 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। ये स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। मैं इसमें ज़्यादा पढ़ूंगा नहीं, आप इसको देख सकते हैं कि क्या करना है। आप पॉज करके क्वेश्चंस को देख सकते हैं। धीरे धीरे मैं इस चैनल पर स्टैटिस्टिक्स का सॉल्यूशन करके क्वेश्चन अपलोड करने का कोशिश करूंगा। आई होप सो कि मैं सक्सेस हो जाऊं इसमें। धीरे धीरे ही होगा, लेकिन ज़रूर है कि एक वीक में एटलीस्ट एक प्रॉब्लम जो है, अब आप देख सकते हैं स्टैटिस्टिक्स वाले पोर्शन में ये सारा क्वेश्चन है। ये थोड़ा सा धुंधला दिख रहा है इसमें। यहां पर क्वेश्चन नंबर 13 में कंपोजिशन ऑफ जीडीपी ऑफ 2 कंट्रीज दे दिया है, इंडिया एंड पाकिस्तान, और इसके जीडीपी को दिया है इंडिया और पाकिस्तान में बार डायग्राम के तौर पे, और डिफरेंट टाइप्स के जैसे कि मिसलेनियस है, एक्सपोर्ट्स है, मैन्युफैक्चरिंग है, सर्विस है, एग्रीकल्चर है। उसके बाद इसको स्टडी करने के बाद क्वेश्चंस निकालना है, इनको सॉल्व करना है। बोथ आप हिंदी और इंग्लिश में देख सकते हैं इस क्वेश्चंस को। तो इस तरह के स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन आते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। स्टैटिस्टिक्स पर मेहनत करना होता है इन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। इसको आप हल्के में बिल्कुल मत लीजिएगा, क्योंकि पूरा का पूरा जो है ये अरिथमेटिक्स पर बेस्ड है, क्योंकि इसमें रेशियो, परसेंटेज, ये सारे क्वेश्चंस निकालने रहते हैं। तो ये अपने टोटल क्वेश्चंस रहे, जिसमें से कि 2 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होता है स्टैटिस्टिक्स वाले पोर्शन में।